बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नअबुदु व यक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। दो तीन बातें हैं और आप रोएंगे भी और मज़ा भी लेंगे और एंजॉय भी करेंगे। और ये कहानियाँ जो हैं ये पूरे मुल्क की हैं। पहली कहानी तो ये है कि ये कहानी नहीं, ये एक सोग है, मातम है और पूरी सोसाइटी के डूब मरने का मकाम है। आपने कल से एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और वो 17 बेगुनाह लोग जो सैर के लिए गए थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए और 2 घंटे तक इंतज़ार करते रहे। अब अफसोसनाक बात यह है कि फिर आप कहेंगे कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर कि वो मुल्क पाकिस्तान जिसका दावा है और दुनिया में डाक बजा दी कि फ्रांस के जो इंडिया के पास राइफ़ल तैयारे थे वो गिराने वाला पाकिस्तान अपने 17 शहरियों को नहीं बचा सका। ये लम्हा फिक्रिया है। इस पर आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों ना हो सका, कौन ज़िम्मेदार है इसका। अगर केपी के ज़िम्मेदार है तो हुकूमत पाकिस्तान भी ज़िम्मेदार है और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और एक तरफ हुकूमत जो है वो अरबों रुपये खर्च कर रही है अपनी सियाहत पर और सियाहों को लाने के लिए, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इज़्ज़त का जनाजा निकल रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी इंसानियत की कोई कदर नहीं है। इस पर बात करेंगे आज। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि पंजाब हुकूमत जो झंडे गाड़ रही है अवामी खिदमत के, एक तरफ KPK के चीफ मिनिस्टर की खबर आई कि वो करोड़ों रुपए के बिस्किट खा गया और उसके साथ ही हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक और है, उन्होंने भी सलामी दे दी है मरीम नवाज़ को कि मरीम नवाज़ और उसकी पूरी हुकूमत कह रही है कि अली मीन गंडापुर 17 करोड़ के शायद या इससे ज़्यादा, जो करोड़ों में फिगर है, कि उसके बिस्कुट खा गया। तो वो साथ ही 2-3 चीज़ें सामने ले आए हैं। चलो 17 करोड़ के नहीं तो 11 करोड़ के तो खाए होंगे। अच्छा, वो साथ ही मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा हमला किया है मरीम नवाज़ पर। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ रुपए का अरब के गुलाब खा गई है पंजाब हुकूमत। ये कहाँ खर्च हुआ है इस पर बात करेंगे, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूर। और उसके साथ ही एक मरूफ सहाफ़ी हैं जिन्होंने फवाद चौधरी उर्फ अल मरूफ जेलम वाले, उनको कोट किया है, उनको रावी बनाया है कि ईद के मौका पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अलाइशें उठाने पर 30 अरब रुपए कौम के निकल गई। निकल करने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अलाशें उठाने पर 30 अरब रुपए लग गए। यार कितने दुख की बात है, और ये क्या तमाशा है, और ये क्या आवाम के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। और दूसरा, जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सिर्फ जो बूढ़े हैं जिन्होंने जवानियाँ दी इस हुकूमतों को 3%, और जो तनख्वाहें बढ़ी वो 10%। और उसकी वजह मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बड़ी मज़े की है कि आफरीन है मरीम नवाज़ आपको कि 3.25 अरब रुपए की नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं अफसरशाही के लिए और वज़रा के लिए। और जो वज़ीर आला हाउस अवान वज़ीर आला का चाय पानी का बजट है वो 57 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 30 करोड़ रुपये कर दिया गया, और गवर्नर हाउस का भी इतनी तादाद में बढ़ा दिया गया। और हम दूसरी तरफ दावा करते हैं कि हम आवाम के खैरख्वाह हैं, आवाम का दर्द है, लैपटॉपों में चमकाया हुआ है लोगों को। और ये बातें ठीक हैं, करनी चाहिए, लेकिन ये क्या तमाशा है, इस पर मैं आज बात करूँगा। मैं बात लंबी होगी नाज़रीन, मोटी मोटी बातें हैं, 2 चीज़ रोना भी आएगा। जो दरवाज़े सवात में वाक़या पेश आया वो बड़ा अफसोसनाक है कि जो लोग सैर के लिए गए थे, दिल पशौरी करने के लिए गए थे, और ये तीसरा वाक़या है KP की हुकूमत में। एक वो लिफ्ट वाला वाक़या आपको याद होगा कि वो फंस गई होगी, और जहाँ पूरे अदारे नाकाम हुए लोगों को बचाने के लिए, वहाँ मकामी नौजवान उसको बाहर ले आए, उस डोली को। उसके बाद एक और वाक़या पेश आया कि फ्लड में कुछ शहरी फंस गए और KP की हुकूमत जो है तमाशा देखते रही और आखिर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और इसी तरह ये जो कल जो वाक़या पेश आया दरिया सवात के अंदर, अक्सरियत सियालकोटियों की थी और बाहर से लोग आए हुए थे सियाहत के लिए पाकिस्तान में, तो वो 2 घंटे तक उस रैली में फंसे रहे। और एक टीले पर, जो टीला रेत का नहीं था, पत्थर पथरीला था,
उस पर छोटे छोटे बच्चे रुला दिया पूरी कौम को। और ये पूरी कौम का के इर्द गिर्द जब छोटा पानी आया तो हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ जो इर्द गिर्द के वहाँ पे मैं देख रहा था कि रेस्क्यू की जो एक मोबाइल है वो दरिया के पास भी फिर रही थी और दरिया के अंदर भी कश्ती में फिर रही थी, लेकिन किसी ने ना बचाया। ये पूरी सोसाइटी का कत्ल है, 17 लोगों का नहीं है, और बेहिसी है इस सोसाइटी की। और दूसरा, हुकूमत से सवाल है कि KPK हुकूमत जो इतने दावे करती है, इमरान खान जो जेल में हैं और वहाँ तकरीरें करते हैं, भाषण देते हैं, और अली मीन गंडापुर जो कि नैला बंदा था उसको PTI ने उसके हवाले जो है पूरा KPK कर दिया, उसकी मुकद्दर लिख दिया उसके हाथ में, जो बिस्कुट खा जाता है 11 करोड़ रुपए के, और उसके हाथ में पूरा सूबा दे दिया। और सियाहत के जो मकामात हैं वो ज़्यादातर KPK में है, और हुकूमत दावे कर रही है कि हम सियाहत के जो है वो मौके फराहम कर रहे हैं और सियाहत को हम डेवलप कर रहे हैं, खाक डेवलप कर रहे हैं, कि वो मुल्क पाकिस्तान जिसने 9 और 10 मई को इंडिया के जो जदीद 3 त्यारे थे जिसमें उसको बड़ा मान था, और वो थे राफेल त्यारे, उसको गिराया। और वो मुल्क जो है अपने 17 शहरियों को जो 2 घंटे दरिया सवात में चलो भाई चाय पीने के लिए चले गए और रेला आ गया, तो वो नहीं बचा सका, पूरी सोसाइटी नहीं बचा सकी, जो इर्द गिर्द के लोग थे वो नहीं बचा सके। तो ये इसका क्या करें, इनका क्या कहें? मातम है उन घरों में। और ये कितने अफसोस की बात है कि अगर किसी वज़ीर मशीर का या हुक्मरान का या किसी ऊपर वाले का, पिंडी वाले का या कि इस्लामाबाद वाले का बच्चे वहाँ पे फंसे होते हैं, और जो अली मीर गंडापुर के कोई बच्चे और अजीज़ वहाँ पे फंसे होते हैं, पूरा मुल्क में कहराम बरपा हो जाना था। वहाँ पे F-16 भी आ जाने थे, वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाने थे। देखिए ना, हेलीकॉप्टर जो है हम यूज़ करते हैं अपने ग्राउंड खुश करने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को, मेहमानों को शिफ्ट करने के लिए। तो क्या वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते थे? 2 घंटे बहुत होते हैं, लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। ये लम्हा फ़िक्रिया है। लम्हा फ़िक्रिया ही नहीं, ये हुकूमत की आवाम से दोस्ती की ये बड़ी नंगी तस्वीरें और मिसालें हैं, चमाटे मार रही हैं हुकूमत KPK और मरकज़ी हुकूमत के मुँह पर कि ये है सियाहत पाकिस्तान की। तो ये सवालिया निशान छोड़ रही है कि आइंदा ये क्या करेंगे, कोई हालात बच जाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं कि आज नून लीग के बड़े इत्तेहादी हसन मुर्तज़ा ने लताड़ के रख दिया गवर्नमेंट को, और उन्होंने इत्तेहादी होने का अमली सबूत दिया। उन्होंने कहा कि KPK के अली मीर गंडापुर के बिस्कुट रो रहे हो, अपना सड़कों पे जो आपने 32 करोड़ रुपए लगा दिए, जो आपने अर्के गुलाब मंगवाया लाहौर की सड़कों को साफ़ करने के लिए, 32 करोड़ का अर्के गुलाब। भाई चंद सड़कों पर 32 करोड़ लगा दे तो हुकूमत साहबा, जो मरीम नवाज साहबा और उसकी टीम साहबा, तो शुमाली लाहौर में क्यों नहीं? वहाँ पे तो गोबर ही गोबर होता है सड़कों पे, वहाँ तो कोई सफाई नहीं है। और ये यहाँ बात ख़त्म नहीं होती इस गुड गवर्नेंस की। आगे चलते हैं। मुलाजमीन के पेंशन के लिए सिर्फ 3% से 7% बढ़ाई, और जो हाजिर सर्वे 10%। और जो लाशें, अब देखिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो बजट है सालाना, मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ कि मैं ये आपको रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि 13 अरब रुपये सालाना बजट है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, जहाँ पे बब्बर शेर शक्करगढ़िया लगा हुआ है उसका CEO। अच्छा आदमी है, काम करना चाहिए उसको। 13 अरब रुपये सालाना बजट है। और बड़ी ईद के मौका पर सिर्फ लाशें उठाने के लिए रावी हैं फवाद चौधरी, और उसको ब्रेक किया है जनेद सलीम ने, और वो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दिया है, उस पर लिखा है कि 30 अरब रुपये इस कौम के सिर्फ लाशें उठाने पर लगा दिए। जिस कंपनी का बजट सालाना पूरे साल का बजट है 13 अरब, 30 अरब रुपये लगा दिए। अब 32 करोड़ रुपये वो लगा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम दोस्ती की पंजाब हुकूमत की बड़ी मसाले हैं यहाँ पर। अफसरशाही के लिए कर्जे सस्ते दामों, ज़ीरो इंटरेस्ट पे कर्जे भी दे दिए कि ग्रेड 17 से 22 तक के ऑफिसर कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ गई, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ गई। अब अफसरशाही के लिए 4.25 अरब रुपये की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। यार खुदा का खौफ खाओ, रहम खाओ इस मुल्क पर। और सड़कें आप आवाम को आंखों में डालने के लिए वो अर्के गुलाब मैसर नहीं है, और आप सड़कें धो रहे हो 32 करोड़ रुपये की। ये पैसा आवाम का है और आपको मुहाफ़िज़ बनाया है। इस आवाम के साथ खिलवाड़ मत करो। और ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर ये रवश ना बदली, अगर आप परसेप्शन डेवलप ना कर सकी मरीम साहबा, तो आइंदा इलेक्शन से नून लीग मैं दावे से कहता हूँ आउट होगी, और इलेक्शन होगा 2 सिर्फ जमातों के दरमियान, और जिनसे लड़ाई भी है। और एक तरफ ये लड़ाई है कि मरीम नवाज़ ने आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनना, दूसरी तरफ बिलावल तैयारी कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।